अभी जो हम लोग का टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग सी शार्प। और इसमें मेथड से रिलेटेड हम लोग एक चैप्टर ख़त्म किए अभी। तो उसमें मेथड्स था, उसके बाद टाइप्स ऑफ मेथड्स था, फिर तुम्हारा स्टैटिक मेंबर्स के बारे में पढ़े, स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक फंक्शन या स्टैटिक मेथड। अब जो अगला चैप्टर है वो हमारा है कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। छोटा चैप्टर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि आगे जाके सी शार्प को जब आप वेब डेवलपमेंट में या और भी जगह यूज करेंगे तो वहां पे जब भी आप क्लास बनाते हो तो क्लास के साथ आपको कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ता है। डिस्ट्रक्टर ऑप्शनल होता है, बनाओ या ना बनाओ, लेकिन कंस्ट्रक्टर का बहुत सारा यूज आपको पढ़ने वाला है आगे जाके फ्यूचर में। तो कंस्ट्रक्टर को समझना बहुत जरूरी है। डिस्ट्रक्टर छोटा सा टॉपिक है, वो हो ना हो, वो हमारे शरीर में जैसे अपेंडिक्स होता है, तो अपेंडिक्स वाला मामला है तभी भी ठीक, नहीं है तभी भी ठीक, उससे कोई ज्यादा लेना देना नहीं होता, लेकिन अगर हो तो भी उसका कुछ काम है, बताएंगे आगे। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कंस्ट्रक्टर होता क्या है। तो कंस्ट्रक्टर इज ए स्पेशल मेथड इन सी शार्प। कंस्ट्रक्टर जो है एक तरह का मेथड ही है, बट वो थोड़ा स्पेशल है, नॉर्मल मेथड से थोड़ा अलग है। दैट इज यूज टू इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास। अब यहां पे बहुत सारे लोग आके इस लाइन में फंस जाते हैं कि ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने का मतलब क्या हुआ। देखो, कंस्ट्रक्टर वर्ड बना है कंस्ट्रक्ट से। कंस्ट्रक्ट का मतलब क्या होता है, जब कोई भी चीज का निर्माण होता है, कोई भी चीज जब बनता है तो उसको कंस्ट्रक्ट बोलते हैं। तो जब आप अपने प्रोग्राम के अंदर क्लास बनाते हैं और क्लास बनाने के बाद जब उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो आपको बार बार ये हम पहले भी बता चुके हैं कि जब भी कोई भी क्लास का कोई ऑब्जेक्ट बनता है तो उसके अंदर जितना भी मेंबर्स है उसका एक कॉपी आपके ऑब्जेक्ट के अंदर क्रिएट होता है। जब ऑब्जेक्ट के अंदर कोई भी मेंबर क्रिएट होगा, जैसे मेंबर का मतलब अगर मान लो वेरिएबल क्रिएट होगा, तो जब वेरिएबल क्रिएट होगा तो कोई भी वेरिएबल का जो मेमोरी एलोकेट होता है तो कभी भी ब्लैंक नहीं रहता है। मतलब आप मेमोरी एलोकेट हुआ तो वो खाली नहीं रहेगा, उसमें कोई ना कोई डेटा होगा ही होगा। तो अगर आप अभी तक जो हम लोग प्रोग्राम बनाए उसमें कंस्ट्रक्टर नहीं था, तो अगर आप कोई क्लास बनाते हैं और क्लास बनाने के बाद अगर उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उस ऑब्जेक्ट का जितना भी मेंबर है उसका मेमोरी जब भी तुम्हारा ऑब्जेक्ट के अंदर एलोकेट होगा तो उसके अंदर अपने आप एक वैल्यू चला जाएगा, जिसको हम लोग डिफॉल्ट वैल्यू या गार्बेज वैल्यू बोलते हैं। और वो वैल्यू जाता है अकॉर्डिंग टू डेटा टाइप, कि आपका कौन सा डेटा टाइप है। जैसे मान लो आईएनटी है तो उसमें 0 चला जाएगा, फ्लोट है तो 0.0 एफ चला जाएगा, अगर डबल है तो 0.0 चला जाएगा, बुलियन का वेरिएबल है तो उसमें फॉल्स चला जाएगा, स्ट्रिंग है तो उसमें नल चला जाएगा, कैरेक्टर है तो उसमें नल कैरेक्टर चला जाएगा। तो वो हर डेटा टाइप का अपना एक डिफॉल्ट वैल्यू होता है, तो वो अपने आप उस वैल्यू से क्या होता है, इनिशियलाइज हो जाता है। ठीक है, बट अगर आप चाहते हैं कि आपका जब ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है तो उसका जो मेंबर्स है जिसमें डिफॉल्ट वैल्यू जा रहा है, डिफॉल्ट वैल्यू ना जाके हम लोग जो चाहते हैं उस वैल्यू से वो इनिशियलाइज हो, तो उसमें हम लोग किसका यूज करते हैं, कंस्ट्रक्टर का। कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल टाइप ऑफ मेथड होता है जिसका मेनली यूज होता है इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए। इनिशियलाइज का मतलब क्या होगा, उसके अंदर जो मेंबर्स है उसके मेंबर्स को इस डिफॉल्ट वैल्यू देने के लिए या खुद से जो प्रोग्रामर चाह रहा है वो वैल्यू देने के लिए। तो होता क्या है कि अगर आप अपने प्रोग्राम के अंदर क्लास कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते हैं तो आपका जब प्रोग्राम कंपाइल होता है तो कंपाइलेशन के टाइम में ही आपका कंपाइलर ये देखता है कि इसके अंदर कंस्ट्रक्टर बना हुआ है या नहीं बना हुआ है। अगर कंस्ट्रक्टर बना हुआ है तो ठीक है, और नहीं बना हुआ तो ये अपने मन से एक कंस्ट्रक्टर डाल देता है, इसको बोलते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर ये कोड होता है कि भाई आप खुद से उसमें डेटा डालो। और डेटा कैसे डालो, तो आप देखो कि वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है, और जो वेरिएबल का डेटा टाइप है उस वेरिएबल का जो डिफॉल्ट वैल्यू होता है आप उसमें डाल दो। तभी हम लोग अगर नहीं भी बनाते हैं कंस्ट्रक्टर तो हमारे प्रोग्राम में एक कंस्ट्रक्टर होता है जो हम लोग को दिखता नहीं बट वो काम करता है। क्योंकि हम पहले बताया कि जैसे ही हम लोग कोई वेरिएबल बनाते हैं तो वेरिएबल बनाते के साथ उसमें जैसे ही उसका मेमोरी एलोकेट होगा ऑब्जेक्ट के अंदर, तो उस वेरिएबल का जैसे ही बनेगा उसके अंदर एक डिफॉल्ट वैल्यू चला जाएगा। इसको मैं भी प्रूफ करके दिखा देते तो हो सकता है कि आप लोगों को समझ में आ जाए। एक हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं नॉर्मल, जैसे यहाँ पे देते हैं नोटपैड। क्योंकि देखो, रटना और कॉन्सेप्ट को पकड़ना उसमें दोनों में अंतर है। तो चलिए, यूजिंग सिस्टम पब्लिक क्लास, सपोज एक डेमो बना लेते हैं और इसके अंदर दो मेंबर वेरिएबल बनाते हैं, आईएनटी एक्स और डबल डी बुलियन एफ, बुल एफ सॉरी। और इसके अंदर एक फंक्शन बना देते हैं पब्लिक वॉइड डिस्प्ले, और इसके अंदर तीनों सारे वैल्यू को प्रिंट कर देते हैं। कंसोल डॉट राइट लाइन एक्स का वैल्यू प्रिंट करो
ई का वैल्यू प्रिंट करो और एफ का वैल्यू प्रिंट करो। ठीक है, अब मेन बनाते हैं। और कोई भी हम बता दें कि क्लास के मेंबर को यूज करना तो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होगा। और डी डॉट डिस्प्ले करते हैं तो अभी देखो क्या हुआ कि इस वेरिएबल में कहीं पे भी वैल्यू नहीं डाला होगा, लेकिन इसका वैल्यू को प्रिंट किया जा रहा है। तो देखते हैं कि क्या प्रिंट होता है। प्रोग्राम सी शार्प कॉन्स डेमो वन डॉट सी एस। डी प्रोग्राम सी शार्प सी एस सी डेमो डॉट सी एस, और सॉरी कॉन्स डेमो डॉट सी एस। ठीक है, ये वार्निंग आ रहा है, वार्निंग से कोई लेना देना नहीं है। अब इसको रन कराते हैं। देखो एक्स में क्या गया 0, डी में भी 0.0 है, 0 चला गया, और एफ में क्या चला गया फॉल्स। ये वैल्यू तो हम लोग कहीं डाले नहीं है। ये वैल्यू कौन डाला, तो अभी हम बताया कि जैसे ही प्रोग्राम को कंपाइल किया गया होगा तो कंपाइलर देखा होगा कि इसके अंदर कंस्ट्रक्टर नहीं है। जब कंस्ट्रक्टर नहीं है तो ये क्या किया, अपने आप एक कंस्ट्रक्टर, कंपाइल्ड कोड जो तुम्हारा इंटरमीडिएट लैंग्वेज जनरेट हुआ उसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर डाल दिया गया होगा। जब इस प्रोग्राम को रन कराया गया तो वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो आपका कंपाइलर डाला है वो रन किया, और वो अकॉर्डिंग टू डेटा टाइप उसके अंदर वैल्यू इनिशियलाइज कर दिया। तो इसका मतलब है कि जब भी कोई भी हमारा ऑब्जेक्ट बनता है तो एक कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। अगर आप बनाए हैं तो वेरी गुड, नहीं बनाए हैं तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है, कॉल हो जाता है। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, तो इट इज कॉल्ड ऑटोमेटिकली व्हेन द न्यू ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड यूजिंग द न्यू कीवर्ड। कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल मेथड है। स्पेशल मेथड का मतलब क्या हो गया कि कोई भी जो मेथड होता है उसको आपको यूज करने के लिए उसको कॉल कराना पड़ता है। इन केस अगर इसमें देखोगे तो यहां पे अगर डिस्प्ले बनाए हैं तो अगर डिस्प्ले को कॉल नहीं करते हैं तो मेथड अपने आप काम नहीं करेगा। देखो मेथड या फंक्शन अपने आप काम नहीं करेगा। देखो दोबारा रन कराते हैं इसको, कोई आउटपुट आया नहीं। क्यों नहीं आया, क्योंकि आपने इसको कॉल नहीं कराया। बट कंस्ट्रक्टर स्पेशल मेथड है, स्पेशल मेथड होने के कारण वो क्या है कि अगर आप उसको, आपको उसको कॉल कराना नहीं पड़ता, मतलब एक्सप्लिसिट उसको कॉल करने का जरूरत नहीं है। वो ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा कब, जब आप उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तब। तो जैसे ही ये वाला लाइन रन होगा न्यू डेमो, ऑटोमेटिक उसका कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। अगर कंस्ट्रक्टर आप बनाए हैं तो आपका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, आप नहीं बनाए हैं तो जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कंपैरिजन टाइम में आपके कोड के अंदर इंक्लूड हुआ है वो कॉल हो जाएगा। ठीक है, और एक चीज और, ये उतना बार कॉल होगा जितना ऑब्जेक्ट बनेगा। अगर यहां एक ऑब्जेक्ट बनाए तो एक बार कॉल होगा, दो ऑब्जेक्ट बनाए तो दो बार कॉल होगा, तीन ऑब्जेक्ट बनाए तो तीन बार। हम करके दिखाएंगे कैसे होगा। अब कोई भी कंस्ट्रक्टर बनाते कैसे हैं, उसका उसका फीचर क्या होता है। तो पहला कि मेथड और कंस्ट्रक्टर में डिफरेंस क्या है। तो पहला क्या है कि मेथड का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, जो मन में आता है वो दे सकते हैं, डिस्प्ले, एक्सेप्ट, प्रिंट, जो मन में आता है। कंस्ट्रक्टर का नाम आप कुछ भी नहीं दे सकते, क्योंकि बोले कि ये स्पेशल मेथड होता है तो इसके पास कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स भी होता है। जैसे कंस्ट्रक्टर नेम मस्ट बी सेम एज ऑफ द क्लास। मतलब अगर यहां पे डेमो नाम का क्लास है तो इसके अंदर अगर कंस्ट्रक्टर बनाना होगा तो उस कंस्ट्रक्टर का भी नाम क्या देना पड़ेगा, उस कंस्ट्रक्टर का नाम आपको डेमो ही देना पड़ेगा। अगर यहां पे डी कैपिटल है तो नीचे भी डी कैपिटल देना होगा, मतलब एज इट इज सेम टू सेम आपको जो क्लास का नाम है वही कंस्ट्रक्टर का नाम देना पड़ता है। नंबर वन। नंबर टू, constructor does not return any value, so we don't need to specify the return type, not even void। अब जब फंक्शन बनाते हैं तो फंक्शन कैन रिटर्न वैल्यू और रिटर्न नहीं भी कर सकता है। तो अगर रिटर्न नहीं करता तो यहां पे void देना पड़ता है, और रिटर्न करता है तो यहां पे किस टाइप का वैल्यू रिटर्न करता है उसका रेयर टाइप देना पड़ता है, जो ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं आप लोगों को। लेकिन जब आप कंस्ट्रक्टर बनाते हैं तो कंस्ट्रक्टर किसी भी तरह का वैल्यू रिटर्न नहीं करता। क्यों नहीं करता उसका रीजन भी हम बताएंगे। ठीक है, तो वो किसी भी तरह का वैल्यू रिटर्न नहीं करता है, इसलिए वहां पे कोई भी रिटर्न टाइप नहीं देना है। तो रिटर्न टाइप नहीं देने का मतलब क्या होगा कि वाइड भी नहीं देना, क्योंकि मेथड में अगर रिटर्न नहीं करता तो हम लोग को वाइड देना पड़ता है। लेकिन कंस्ट्रक्टर बनाते समय ही स्पेसिफाई कर दिया कि ये वैल्यू रिटर्न करेगा ही नहीं। मेथड में क्या है कि करेगा या नहीं करेगा, तो इसलिए आपको बताना पड़ता है कि हाँ ये नहीं करेगा, और जो करेगा तो किस टाइप का करेगा। लेकिन कंस्ट्रक्टर जब वैल्यू रिटर्न करेगा ही नहीं, उसको बनाते समय ही बता दिया गया है, तो उसके लिए फिर अलग से आपको वाइड भी लिखने का जरूरत नहीं है। मतलब आपको कंस्ट्रक्टर बनाते समय किसी भी तरह का रिटर्न टाइप देने का जरूरत नहीं है।
तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि आपको मेथड को कॉल कराना पड़ता है जितना बार काम कराना है। कंस्ट्रक्टर के साथ क्या है, अ कंस्ट्रक्टर इज इन्वोक्ड ऑटोमेटिकली व्हेन वी क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। अब जैसे ही किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसका कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक कॉल हो जाता है, उसको कॉल कराने की जरूरत नहीं है। और जितना ऑब्जेक्ट बनाएंगे हर ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइजेशन का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि हर ऑब्जेक्ट के पास मेंबर क्या होगा, सबके पास अलग अलग जाएगा, तो सबको इनिशियलाइज करने की जरूरत पड़ेगा। इसलिए जितना बार ऑब्जेक्ट बनाते हैं उतना बार कॉल होगा। अगर 10 ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो 10 बार कॉल होगा। इट इज मेनली यूज टू इनिशियलाइज द मेंबर ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसका मेनली काम क्या होता है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट के मेंबर को इनिशियलाइज कर सकते हैं, बट यहां पे बट हम यूज कर रहे हैं कि आप वो सारा काम इसके अंदर कर सकते हैं जो मेथड के अंदर कर सकते हैं, एक्सेप्ट वैल्यू रिटर्न कराने का। तो मतलब और भी एडिशनल काम जो चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट बनते के साथ आप चाहते हैं कोई काम हो जाए, तो वो भी इसके अंदर हम लोग करा सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी ऐसा काम जो ऑब्जेक्ट बनते के समय आप करना चाहते हैं वो कंस्ट्रक्टर के अंदर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप इन आगे जाके आप डेटाबेस कनेक्शन वगैरह करेंगे, तो आप चाहते हैं कि जैसे ही मेरा ऑब्जेक्ट बन रहा है तो मेरा डेटाबेस के साथ कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाए, या मेरा अगर फाइल हैंडलिंग कर रहे हैं तो जैसे ही मेरा ऑब्जेक्ट बन रहा है तो फाइल मेरा ओपन हो जाए। तो इस तरह का काम जो करना वो भी हम इसके अंदर कर सकते हैं, प्लस मेंबर को इनिशियलाइज करने का भी काम कर सकते हैं। और दूसरा चीज क्या बोले कि जितना बार ऑब्जेक्ट बनेगा उतना बार कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, जो भी हम करके दिखाएंगे आप लोगों को। अब यहां पे कंस्ट्रक्टर कितने तरह का हो सकता है, तो कंस्ट्रक्टर दो तरह का होता है। एक होता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, एक होता है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एक तो वो होता है जो कि अगर आप प्रोग्राम में कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते हैं तो जो कौन डाल देता है, जो आपका कंपाइलर डाल देता है, तो उसको भी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। और आप जो कंस्ट्रक्टर बनाते हैं वो यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर होता है, वो भी उसमें भी तुम्हारा दो तरह का हो सकता है, डिफॉल्ट और पैरामीटराइज। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एक ऐसा कंस्ट्रक्टर होता है जो किसी भी तरह का पैरामीटर नहीं लेता, मतलब ऐसा कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं जो किसी भी तरह का पैरामीटर नहीं ले रहा है, तो वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो जाता है। ठीक है, प्रोवाइडेड बाय जावा ऑटोमेटिकली इफ नो अदर कंस्ट्रक्टर इज डिफाइंड, तो बोला या तो आप बनाइए बिना पैरामीटर वाला, वो भी डिफॉल्ट कहलाएगा। और अगर आप पैरामीटर वाला या बिना पैरामीटर वाला कोई भी अगर आप कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते हैं तो अपने आप जो कंस्ट्रक्टर ऐड होता है उसको भी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। और बहुत समय ऐसा होता है कि जैसे मेथड विद पैरामीटर हो सकता है या मेथड विद आर्गुमेंट हो सकता है, वैसे कंस्ट्रक्टर को भी आपको क्या पास करना होता है, आर्गुमेंट या पैरामीटर पास करना होता है। तो अगर आप जैसे मेथड विद पैरामीटर बना रहे हो वैसे कंस्ट्रक्टर विद पैरामीटर बना रहे हैं तो उसको पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बोला जाता है। तो अ कंस्ट्रक्टर दैट एक्सेप्ट आर्गुमेंट्स, ऐसा कंस्ट्रक्टर जो कि आर्गुमेंट या पैरामीटर लेता है उसको क्या बोलते हैं, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। सब प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे किसका कब यूज होता है। यूज टू असाइन वैल्यू टू द ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी व्हेन इट इज क्रिएटेड, इसका भी यूज वही है कि जो हम चाहते हैं कि ठीक है डिफॉल्ट वैल्यू होगा, हम डालना चाहते हैं अपने मेंबर को इनिशियलाइज करना चाहते हैं, लेकिन फिक्स वैल्यू के साथ नहीं करना चाहते। ऑब्जेक्ट बनाते समय आप चाहते हैं कि हम जो वैल्यू दे उसी से इनिशियलाइज हो, तो वहां पर हम लोग पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं, देखेंगे कैसे करते हैं। लेकिन फिलहाल कंस्ट्रक्टर बनाते कैसे हैं, प्लस कंस्ट्रक्टर कॉल कैसे होता है, कंस्ट्रक्टर कितना बार कॉल होता है, उसके लिए एक छोटा सा प्रोग्राम हम लोग बना रहे हैं, तो इसी को भी हम मॉडिफाई कर रहे हैं डेमो वाले को। फिलहाल हम इसके अंदर एक मेन बनाएंगे इस क्लास के अंदर, और एक बनाएंगे कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर जनरली पब्लिक होता है, तो पब्लिक देंगे। अब पब्लिक क्या होता है, प्राइवेट क्या होता है, आगे बताएंगे। और उसके बाद नेम ऑफ द क्लास, क्योंकि मेथड है इसलिए आपको मेथड नोटेशन साइन देना पड़ेगा। और यहां पे हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, यहां पे सिंपल एक मैसेज प्रिंट कर रहे हैं, कंसोल डॉट राइट लाइन, जो ये बताएगा कि ये कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ कि नहीं हुआ। कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, ये बता देगा कि हाँ कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। अभी हम लोग यहां पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं बना रहे हैं, एक क्लास बनाए उसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर बनाए। कंस्ट्रक्टर का रूल क्या है कि पब्लिक लिखना है, कोई रिटर्न टाइप नहीं देना है। कंस्ट्रक्टर का नाम वही होगा जो क्लास का नाम होगा, और एक ओपनिंग क्लोजिंग करली ब्रैकेट होगा, पैरेंथेसिस को करली ब्रैकेट नहीं, इसको पैरेंथेसिस होगा, ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस, उसके बाद करली ब्रैकेट ओपन करली ब्रैकेट बंद, और उसके अंदर जो काम कराना। फिलहाल अभी मैसेज प्रिंट कर रहे हैं। अब इसको कंपाइल करते वापस से रन कराते हैं। कोई आउटपुट आया नहीं आया, क्यों, क्योंकि कंस्ट्रक्टर को आप कॉल नहीं करा सकते। ठीक है, हम कॉल तो नहीं कराए, हम कहीं कराया भी नहीं है, लेकिन कंस्ट्रक्टर कॉल कैसे होगा, जब ऑब्जेक्ट बनेगा तब। तो चलो ऑब्जेक्ट बनाते हैं, डेमो का D1 इक्वल्स टू न्यू डेमो। अब देखते हैं ये कंस्ट्रक्टर कॉल होता है कि नहीं होता। कॉल हुआ ना, कितना बार कॉल हुआ, एक बार, क्योंकि ऑब्जेक्ट कितना बना, एक। अच्छा ठीक है, हम दो बार और दो ऑब्जेक्ट बनाते हैं, हम लोग दो ऑब्जेक्ट बनाते हैं। कंस्ट्रक्टर कितना बार कॉल हुआ, दो। तीन ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कंस्ट्रक्टर तीन बार कॉल हो गया।
तो यहां पे क्या है कि 3 बार क्यों कॉल हो रहा, तो बात समझो। अगर सपोज यहां पे कोई क्लास का मेंबर है, नॉर्मल मेंबर है, जो कि क्लास मेंबर जिसको बोलते हैं या नॉन स्टैटिक वेरिएबल बोलते हैं, तो इसका 3 कॉपी बनेगा, एक D1 के पास जाएगा, एक D2 के पास जाएगा, एक D3 के पास जाएगा। तो अगर कंस्ट्रक्टर मेंबर को इनिशियलाइज करने के लिए बनाया है, तो जो D1 के पास कॉपी जा रहा है उसको भी इनिशियलाइज करना पड़ेगा, D2 के पास जो कॉपी जाएगा उसको भी इनिशियलाइज करना पड़ेगा, D3 के पास कॉपी जाएगा उसको भी इनिशियलाइज करना पड़ेगा। इसलिए आपको क्या करना पड़ता है, प्रोग्राम को क्या करना पड़ता है कि जब जब ऑब्जेक्ट बनता है तो सबके पास अलग अलग कॉपी जाएगा, सबके पास अलग अलग कॉपी जाएगा, तो सबको अलग अलग बार इनिशियलाइज करना पड़ेगा। तो हर सबके मेंबर को इनिशियलाइज करना है, इसलिए सबके लिए कंस्ट्रक्टर को कॉल होना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम ये तो समझ गए थे इसका आउटपुट, अभी तुम दिखाने के लिए लिख दिए थे। तो ये एक सिंपल प्रोग्राम बनाया जहां पर हम ये बताया कि कंस्ट्रक्टर कैसे डिफाइन करते हैं। तो कंस्ट्रक्टर डिफाइन करने का रूल क्या है कि आपको पब्लिक लिखना है बिना कोई रिटर्न टाइप का, फिर क्लास नेम देना है, अपनी क्लोजिंग करली ब्रैकेट देना है, पैरेंथेसिस देना है, उसके बाद अपनी क्लोजिंग करली ब्रैकेट देना, और यहाँ पे क्या कर देना आपको, जो भी काम कराना। फिलहाल मैसेज हम प्रिंट कराएं, लेकिन अभी जो बोले कि हम इसके थ्रू अपने मेंबर को इनिशियलाइज कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं चलो देखते हैं। तो अब एक और प्रोग्राम बनाते हैं, कॉन्स्ट डेमो 2। क्लास का नाम डेमो ही रखते हैं, और यहां पे 2 मेंबर बनाते हैं, एक्स INT y। और अभी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते हैं, और यहां पे हम लोग बनाते हैं डिस्प्ले फंक्शन, पब्लिक वाइड डिस्प्ले, जो एक्स और वाई के वैल्यू को प्रिंट करेगा। एक्स होता क्या है ना कि जब आप पढ़ा रहे होते हैं, वीडियो बना रहे होते हैं, तो बैक ऑफ द माइंड में बहुत सारा चीज चलते भी रहता है साथ ही साथ पैरेलली। और अभी बैक ऑफ द माइंड मेरा चल रहा है कि अभी 4 बजे से, अभी 3:30 बज रहा है लगभग दोपहर का, 4 बजे से मेरा जावा का बैच है, दिमाग में जावा घूम रहा, तो बार बार सिस्टम डॉट प्रिंटलन लिख दे रहे हैं। ठीक है, अब यहां पे हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं डेमो का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, डेमो का D1 इक्वल्स टू न्यू डेमो, और D1 डॉट डिस्प्ले। तो अभी क्या होगा, अभी हमारे प्रोग्राम के अंदर कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं है, तो हम बताते हैं कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं है। तो जब इसको कंपाइल करेंगे तो कंपाइलर एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर डालेगा, और वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, अकॉर्डिंग टू डेटा टाइप उसमें वैल्यू असाइन कर देगा, जो डिफॉल्ट वैल्यू होता है। तो अभी अकॉर्डिंग टू डेटा टाइप INT का 0 होता है, तो एक्स और वाई दोनों में 0 0 दिखेगा, देखना। ठीक है, वो वार्निंग से कोई मतलब नहीं है। 0 0 जो हम लोग कहीं नहीं डाले हैं। अब हम लोग चाहते हैं कि नहीं, अगर मान लो कि हम लोग एक्स वाई को इनिशियलाइज नहीं करते हैं खुद से, तो वहां पे 0 0 की जगह पे 10 10 चला जाना चाहिए। 0 0 से इनिशियलाइज हम नहीं करना चाहते हैं। मेरा रिक्वायरमेंट है कि मेरा कोई भी मेंबर इनिशियलाइज हो तो मेरे हिसाब से इनिशियलाइज हो, डिफॉल्ट वैल्यू जो 0 0 है अकॉर्डिंग टू डेटा टाइप इनिशियलाइज ना हो। ठीक है, कोई बात नहीं है। आप यहाँ पे क्या करिए, पब्लिक डेमो कंस्ट्रक्टर बना दीजिए, और बता दीजिए कि एक्स किससे इनिशियलाइज होना चाहिए। तो हम बोले कि जैसे ही मेरा ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट बनते के साथ कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, तो यहाँ पे हम कोड क्या लिख रहे हैं, एक्स में 10 चला जाना चाहिए और वाई में 20 चला जाना चाहिए। अब क्या होगा कि जैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये जाके खोजेगा कि मेरा कंस्ट्रक्टर है, हाँ है, डिफॉल्ट वाला है कि यूजर वाला, यूजर वाला है, तो यूजर को कॉल करेगा, और वो क्या करेगा, जैसे ही एक्स बनेगा तो उसमें 10 डाल देगा, और वाई में क्या डाल देगा, 20। और उसके बाद जब डिस्प्ले कॉल करेंगे D1 से, तो वहां पे देखना 10 20 मिलेगा। देखो 10 और 20 मिला। तो इससे प्रूफ होता है कि जब भी हम लोग कोई भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उस क्लास के लिए उसका कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। और इसका मेनली काम यही कि जो यहाँ पे मेंबर बनाया है उसको इनिशियलाइज करे, कहां से वैल्यू ला रहे हैं, कैसे ला रहे हैं, वो बाद में का बात है। हम चाहते हैं यहाँ यूजर से भी लेके डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहीं पर हम कोड लिख देंगे कन्वर्टर 2032 कंसोल डॉट रीड लाइन, तो यूजर से लेके डाल देगा। लेकिन फिलहाल हम डायरेक्ट वैल्यू डालें। हाँ, इसमें भी ये होगा कि अगर हम इसमें 2 ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो दोनों के लिए कंस्ट्रक्टर तो सेम ही है, D2। तो दोनों के लिए सेम कंस्ट्रक्टर होगा, तो दोनों के एक्स वाई में देखना सेम वैल्यू ही आएगा, D2 डॉट डिस्प्ले। 2 बार कॉल होगा दोनों के लिए, लेकिन कोड तो दोनों को एक ही मिलेगा, एक ही मिलेगा, तो यहां पे क्या हो जाएगा, दोनों में सेम वैल्यू आएगा। देखो 10 20, इसमें भी 10 20। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टर बना सकते हो। अभी कौन सा,
डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो होता है वो कॉमन होता है सारे ऑब्जेक्ट के लिए, तो जितना भी ऑब्जेक्ट बनेगा सबके लिए सेम कोड कॉल होगा। तो अगर आप डायरेक्ट वैल्यू से कोई इनिशियलाइज कर रहे हैं तो सारे ऑब्जेक्ट में सेम वैल्यू से इनिशियलाइज होगा, लेकिन जो डिफॉल्ट वैल्यू होता है अकॉर्डिंग टू डेटा टाइप उसको छोड़ के आपके बताए हुए वैल्यू से इनिशियलाइज होगा। प्लस हम पहले भी बोले कि यहाँ पे और भी कोड लिख सकते हैं, जितना भी तरह का आप फंक्शन के अंदर कोड लिख सकते हैं एक्सेप्ट वैल्यू रिटर्न कराने वाला छोड़ के, वो हम लोग कर सकते हैं। ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर देखे। अगला जो टॉपिक होगा वहां पर हम लोग क्या देखेंगे, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर। तो छोटा छोटा वीडियो रखते हैं ताकि आप लोग भी जब वीडियो देखते होंगे, जब देखते करे 45 मिनट का है 80 मिनट का, तो जनरली ये ह्यूमन नेचर होता है कि आप उसको छोड़ देते हैं कि छोड़ो बाद में जब एक्स्ट्रा टाइम रहेगा तब देखेंगे। छोटा छोटा वीडियो रहता है तो आदमी को इंटरेस्ट आता है, चलो जब 15 ही मिनट है ना देख लेते हैं। अब 15 मिनट देखोगे तो फिर अगला टॉपिक देखने का मन करेगा, फिर अगला टॉपिक देखने का मन करेगा, तो इसलिए वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं रखते, छोटा छोटा वीडियो को रखते हैं। बाकी आप लोग सपोर्ट करिए तो और भी अच्छा अच्छा कंटेंट आएगा। और हम कोशिश कर रहे हैं कि फुल स्टॉक .NET डेवलपमेंट का पूरा डाल दें जैसे जैसे समय मिल रहा है। तो रेगुलर रहिए, सपोर्ट करिए चैनल को, तो अच्छा अच्छा वीडियो मिलते रहेगा। अगर पसंद आ रहा है बढ़िया बात है, नहीं पसंद आ रहा है कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग सजेस्ट करिए कहाँ पे क्या दिक्कत हो रहा है, तो उसको हम लोग सुधारने की कोशिश करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।